आज हमारा टॉपिक है पार्टिकल्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द सब्सटेंस अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। जो हमारे आसपास चीजें हैं वो 3 तरह से एग्जिस्ट करती, 3 तरह से पाई जाती हैं। 3 उनके स्टेट्स हैं, नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नंबर 1 सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं। दे ऑल आर रिजिड। इनका शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है और इनका वॉल्यूम भी जो होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये एक दूसरे के साथ इनको हम स्क्वेज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्क्वेज्ड। लिक्विड नॉट रिजिड होता है, नो फिक्स शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं हो, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। कैन नॉट बी स्क्यूज, इसको भी हम स्क्यूज नहीं कर सकते। और इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, थोड़े से फ्रीली फॉर्म में होते हैं। गैस नॉट रिजिड होती है, नो फिक्स शेप होता है, नो फिक्स वॉल्यूम होता है, और इसके मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा फ्रीली फॉर्म में होते हैं। कैन बी स्क्यूज, इसको हम स्क्यूज कर सकते हैं। The particle model of solid, liquid and gas. Scientists have built up a model to have explain how solids, liquids and gases behave. Scientists ने एक मॉडल लिखा है और उसमें एक्सप्लेन किया है कि solids, liquids and gases कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, बिहेव करते हैं, उनका एक्ट क्या होता है। इट इज कॉल्ड द पार्टिकल मॉडल, और उसको हम पार्टिकल मॉडल कहते हैं। इट बेस्ड ऑन 3 assumptions, उसके लिए तो हमने 3 assumptions किए हैं। नंबर 1, all matter is made up of tiny particles which are continually moving. मैटर क्या होता है? एनीथिंग सराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है वो तमाम क्या है? मैटर है। और मैटर आपको पता है 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मैटर एक बना है टाइनी पार्टिकल्स से, जो कि कंटिन्यूअली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, घूम रहा है। उस टाइनी पार्टिकल को हम कॉल करते हैं एटम। एटम इज अ टाइनी पार्टिकल विच कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसे कोई बना नहीं सकता और कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज्यादा टाइनी पार्टिकल है। नंबर 2 assumption है, व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जब भी पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, तो दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट भी हुए होते हैं। उनके अंदर जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े हुए होते हैं। हीटिंग अ मटेरियल इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। जब हम किसी भी सॉलिड स्टेट को हीट करते हैं तो उससे इफेक्ट क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स मूविंग फॉर्म में आ जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, टाइटली पैक्ड से फ्रीली होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एविडेंस दैट पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। कुछ एविडेंस हमें मिले जिनसे हमें पता चला कि पार्टिकल्स हमेशा मूविंग फॉर्म में ही रहते हैं। इनमें एक साइंटिस्ट का नाम जो कि बहुत ज्यादा वेल नोन है, रॉबर्ट ब्राउन, उनका साइंटिस्ट का नाम है। एक स्कॉटिश साइंटिस्ट है जिन्होंने 1827 में ये बात नोटिस की कि पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि चार्ट के अंदर पाए जाते हैं, वो मूव करते हैं डायरेक्टली व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब हम उन्हें पानी में डालते हैं तो वो मिडिल से मूव करने लगते हैं, यानी जिगजैग फॉर्म में मूव करने लगते हैं। इस बात को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने दिया ब्रनियन मोशन, या ब्रनियन मूवमेंट भी इसको कॉल करते हैं। इन दिस केस द टाइनी पोलन ग्रेन वर बीइंग बॉम्बार्डेड बाय मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स। उन्होंने क्या करा? उन्होंने उन टाइनी पोलन ग्रेन को क्या किया? बॉम्बार्ड किया मूविंग वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। उसको जब पोलन ग्रेन्स को पानी में डाला और उसको जब स्टेर करना शुरू किया तो वो क्या हुए? एक दूसरे के साथ जिगजैगली मूव होना शुरू हो गए। उनकी मूवमेंट क्या थी? जिगजैग फॉर्म में रही। इसी चीज को उन्होंने कोट किया है, अ कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड ब्रनियन मोशन। ये उनका कोड है, ये उनकी स्टेटमेंट है। दोबारा देख लेते हैं, अ कंटिन्यूअस रैपिड zigzag motion of suspended particles through the medium is called Brownian motion. इसी चीज को उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट में, एक और एग्जाम्पल में भी कोट किया है। उन्होंने क्या किया? मिक्स किया सम पाउडर ऑफ सल्फर
इन वाटर, सल्फर का कुछ पाउडर लेके उन्होंने पानी में डाला और उसको स्टिर किया, उसको हिलाया. इट आफ्टर स्टिरिंग फिल्टर द सस्पेंडेड सल्फर, उसके बाद उन्होंने उसको फिल्टर किया. Some of the sulfur particles are very small and they can pass through the pores of the filter paper. कुछ पार्टिकल सल्फर के बहुत ही ज्यादा टाइनी थे, स्मॉल थे, जो कि पास आउट हो गए फिल्टर पेपर के अंदर से. Now put a drop of this filtrate on a slide and examine it under high powered microscope. उसके बाद उन्होंने वो जो फिल्टर किया हुआ उनके पास वाटर था, उसको एक कुछ ड्रॉप्स लिए और उसको एग्जामिन किया स्लाइड के फॉर्म में हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर रख के. It is observed that sulfur particles perform rapid random zigzag motion. उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि सल्फर पार्टिकल्स की जो मोशन मूवमेंट है वो रैंडमली क्या है, जिगजैग मोशन में है. थ्रू द मीडियम, उस पानी के सेंटर से शुरू होकर वो जिगजैग मोशन में जा रही है. एंड दिस मोशन इज कॉल्ड ब्रनियन मोशन. उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से भी इस बात को प्रूव किया कि ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वो ब्रनियन मोशन या ब्रनियन मूवमेंट के नाम से मशहूर हुआ और आज भी हम इसको एप्लीकेबल करते हैं, ये हम एप्लीकेबल है. सेकेंड हमारे पास एक आता है एविडेंस जो कि ग्राहम्स ने दिया. ये एक स्कॉटिश केमिस्ट है जिनका नाम था थॉमस ग्राहम्स. इन्होंने 1846 के अंदर ये बात स्टेट की कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास और डेंसिटी. उन्होंने क्या कहा, जो भी गैस का जो भी रेट है डिफ्यूजन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के किसके, उसके मोलर मास या डेंसिटी के. इसको इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस. जो हल्की गैसेस होती है वो फास्टर, तेजी से हैवियर गैसेस के अंदर डिसॉल्व हो जाती है. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 times faster than oxygen gas at similar condition. हाइड्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन गैस के अंदर मिलाया जाता है तो वो फास्टर जो है वो 4 times फास्टर जो है वो मूव करने लगती है, डिफ्यूज होने लगती है इसमें हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन गैस से. इसी तरह से उन्होंने कहा कि एक और हमारे पास एविडेंस आता है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. डिफ्यूजन इन लिक्विड्स के अंदर क्या होता है कि लेट सपोज हमने क्या देखा कि ब्लू इन कलर लिया हमने और उसको स्प्रेड आउट किया स्लोली वाटर के अंदर, तो हमने देखा वो जो वाटर का कलर है वो कन्वर्ट होने लगा ब्लूइश के अंदर. और सम टाइम के बाद हमने उसको छोड़ दिया वो ब्लू वाटर को जो कि हमने डिसॉल्व किया था इंक, उसको हमने कुछ टाइम बाद देखा कि वो वाटर का कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्लूइश से कन्वर्ट होते ट्रांसपेरेंट पे आने लगा. और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो बिल्कुल ही प्योर क्लीन जो है वो वाइट वो ट्रांसपेरेंट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. वो जो ब्लू हमने इंक का स्पॉट उसमें डाला था, स्प्रेड आउट किया था वाटर के अंदर, वो क्या हुआ, वो डिफ्यूज हो गया. तो ये हमारे पास कुछ एविडेंस थे जो कि इस बात को शो कर रहे थे कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग. इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स, किस तरह से 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एक दूसरे के अंदर अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं. The temperature at which solid starts melting is called melting point. जब जो वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. At this point solid particles lose their fixed position as well as their arrangements. उस वक्त पॉइंट पे क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, रीअरेंज करना शुरू करते हैं. एंड थर्ड सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. इसी तरह से हम देखते हैं when water is heated and boiled it change into vapor in gas state. जब हम पानी को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और उसके भी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने आप को फ्रीली करना शुरू कर देते हैं. The vapor pressure of liquids become equal to external pressure and at this temperature liquid starts boiling.
जब वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड का बिकम इक्वल टू, जब वो बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के जो हमने अप्लाई किया हुआ है, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर उस वक्त बॉइलिंग कहलाता है। वो लिक्विड जो है वो उस वक्त स्टार्ट होता है बॉयल होना। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, और उस वक्त का जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। At boiling point, the temperature of liquid remains same until all the liquid is evaporated. Boiling point का जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन सेम, यानी वो सेम रहता है जब तक लिक्विड एवोपरेट नहीं हो जाता और वेपोराइज नहीं हो जाता थ्रू हीट की वजह से। It means in this condition the rise in temperature is used in the change of state from liquid to gas, and this change is called vaporization. उसका मतलब है कि उस कंडीशन में जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, उस बढ़ाने की वजह से यूज्ड इन द चेंज ऑफ स्टेट हो रही है। उसका जो स्टेट है वो क्या हो रहा है, लिक्विड से वो गैस की तरफ जा रहा है, और ये चेंज क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। जब भी सॉलिड बगैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, इधर आप वेपोराइजेशन के सब्लिमेशन की एग्जाम्पल देख रहे हैं पिक्चर फॉर्म में। देखिए वेपोराइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, लेट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है कि पानी बॉयल हो रहा है, और आपको पता है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। जब वो बॉयल हो रहा है तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसके अंदर से जो भाप निकल रही है वो क्या है, वेपर्स है। इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कॉल करते हैं। इसके अलावा आप सब्लिमेशन की एग्जांपल देख रहे हैं कि ये जो बर्फ आप देख रहे हैं जमती हुई, जो कि नॉर्मली हमें देखने में आती है हमारे फ्रीजर्स के अंदर व्हाइट कलर की, जैसे हम जैसे ही हाथ में लेते हैं वो गायब हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आइस होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आइस जो है वो किस प्रोसेस में यूज होती है, सब्लिमेशन के अंदर, क्योंकि वाहिद ये वो गैस है जो कि अपने स्टेट को सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेती है। किसमें, गैसियस स्टेट के अंदर, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। ये वाहिद गैस है जो कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, कि अपना स्टेट डायरेक्ट सॉलिड करती है गैस से, और डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या गैस से जब ये फ्रीज होती है तो ये गैस से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा हम कंडेंसेशन भी देखते हैं इसमें, कि कंडेंसेशन क्या होता है कि हमने डायरेक्टली गैसियस स्टेट को जब हमने जो है वो फ्रीज आउट किया, उसको चिल किया, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जैसे हमने एक ग्लास लिया, एम्प्टी ग्लास लिया, और हमने उसको फ्रिज में रख दिया। थोड़ी देर बाद जब हम उसे निकाल के बाहर रखेंगे तो ग्लास के कॉर्नर्स पे क्या होगा, वाटर आपको बहता हुआ नजर आएगा, उसके में आपको वाटर पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे। तो ये किस एग्जाम्पल से आपकी कंडेंसेशन की। तो ये आपका हो गया इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। If you like the video, press the bell icons for more videos and subscribe my channel.